ओम शांति। आज है तीसरे दिन का दूसरा पाठ। उसके अंदर बताते हैं कि परम पिता परमात्मा जब सृष्टि पे अज्ञानता बढ़ जाती है और धर्म की ग्लानि होने लगती है, यानी कि धर्म का अपमान होना लगता है और पाखंड का बोलबाला हो जाता है, अज्ञानता बढ़ जाती है। कलयुग में आकर के ऐसा होता है, तब शिव द्वारा, जैसा कि चित्र के अंदर दिखाया गया है, कि बिंदी रूप शिव के द्वारा 3 देवताओं की रचना की जाती है, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। और वह खुद एक बूढ़े तन के अंदर आकर, जो कि बहुत ही परम और पवित्र भक्त होता है, सब बुराइयों से दूर होता है, उसके तन में आकर वह गीता का ज्ञान अपने समस्त बच्चों को, समस्त आत्माओं को सुनाता है, बताता है और उनको यह भी बताता है कि तुम बहुत पवित्र हो, जो अब अपवित्र हो गए हो। वह उस तन में आकर उनको प्रजापिता ब्रह्मा का खिताब भी देता है। इसके द्वारा हम राजयोग सीखते हैं और हमें सद्गति भी प्राप्त होती है और मुक्ति भी हमारे को इन्हीं ब्रह्मा के श्री मुख से गीता का ज्ञान शिव द्वारा हम लोगों को सिखाया जाता है, समस्त आत्माओं को बताया जाता है, जिसके द्वारा हमारी सद्गति होती है और मुक्ति मिलती है। शिव नई देवी देवताओं की दुनिया को रचने के लिए ब्रह्मा के श्री मुख से हमको गीता का ज्ञान सुनाते हैं, तो दूसरी तरफ शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश भी करते हैं। वो कैसे? जैसे महाविनाश करने के लिए सब अमेरिका और बाहर के सभी देशों द्वारा परमाणु बम बना करके या साइंस की और भी चीज़ें बना करके, हाइड्रोजन बम बना करके, मिसाइल्स बना करके, वो आपस में एक दूसरे को कंपटीशन में हराने के चक्कर में एक दूसरे को टारगेट करते हैं, एक दूसरे को तबाह करते हैं। तो यह काम भगवान शिव ने शंकर के द्वारा किया। महाविनाश का काम शंकर द्वारा स्थापित होता है। वह शंकर को ही विनाश का दुनिया को, असुरी दुनिया को विनाश करने के लिए स्थापित करते हैं। विष्णु द्वारा विश्व की पालना करते हैं। शिव विष्णु द्वारा हमें पालना सिखाते हैं। जैसे विष्णु के हाथ में चित्र में दिखाया गया है, एक हाथ में शंख है, एक में गदा है, एक में सुदर्शन चक्र है और एक में कमल है। इसमें से 2 हाथ लक्ष्मी जी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के हैं। तो यह शंख द्वारा घोषणा कराते हैं कि अब तुम्हारे को घोषणा की निशानी है, पवित्र बनने की निशानी है, पवित्र बनने का वचन सुनाते हैं। और स्वदर्शन चक्र द्वारा सृष्टि के ज्ञान को बताते हैं कि जिस तरीके से स्वदर्शन चक्र घूमता है, इसी तरीके से सृष्टि का भी चक्र घूमता रहता है। सृष्टि का चक्र मायने जैसे सतयुग, त्रेता, फिर उसके बाद द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम, फिर उसके बाद फिर सतयुग। यह सृष्टि का चक्र। कमल पुष्प मतलब संसार में हर तरह के
पापों से मुक्त होकर कमल के समान तुम रहो उज्जवल, प्यारे, पवित्र। यह कमल पवित्रता का बताता है। गदा का बताने का क्या है? गदा से दिखाते हैं कि वह माया पर पड़ती है जो 5 विकारों से ग्रसित है। आत्माएं अपने विकारों से 5 विकारों को इस गदा द्वारा विजयी प्राप्त दिलाती है। चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए परम पिता परमात्मा शिव समझाते हैं, इन अलंकारों को, इन समानों को धारण करने से अर्थात इनके रहस्य को अपने जीवन में उतारने से नर नारायण बन जाता है और नारी लक्ष्मी पद प्राप्त करती है, जो कि शिव हर रोज सुबह मुरली में सबको, समस्त आत्माओं को ज्ञान देती है। अर्थात मनुष्य 2 ताजों वाला देवी या देवता पद पा लेता है। 2 ताजों मतलब एक तो उसकी पवित्रता से बना हुआ प्रकाश रूपी मुकुट, दूसरा उसको जो स्वर्ग के अंदर रतन जड़ित मुकुट प्राप्त होता है वह। इस प्रकार परम पिता परमात्मा शिव सतयुगी तथा त्रेता युगी पवित्र देवी सृष्टि की पालना के संस्कार भरते हैं। सतयुग में नारायण और लक्ष्मी सूर्यवंश के हैं और अन्य राजा प्रजा पालन का कार्य करते हैं। त्रेता युग में यही सीता और श्री राम बनते हैं और चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो इस तरह से शिव बताते हैं कि जो ब्रह्मा के तन में संगम युग पे आकर, जिस ब्रह्मा के तन में आकर मैं सबको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, वही सतयुग में नारायण का पद प्राप्त करते हैं और सूर्यवंशी कहलाते हैं, और त्रेता में श्री राम बनते हैं और चंद्रवंशी कहलाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के लिए पूरा पुरुषार्थ करें और इनको संपूर्ण रूप से अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।